नहीं समझते और नहीं हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की इतनी बड़ी नियामत है कि वो अपने आप एक मनुष्य शरीर में आकर अपने जीवों को अपने साथ जोड़ता है। कई आदमी समझ नहीं पाते। मुझे अपने जीवन में अनेक ऐसे अनुभव हुए। एक बार मैं बरेली में था, जहाँ पर सत्संग हुआ करता था, वहां कुछ विवाद हो गया और हमें सत्संग को छोड़कर वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा सत्संग करने के लिए। करीब 3-4 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे और अचानक ये हो गया कि किसी के मकान पर सत्संग होता था कि यहाँ नहीं होगा। अब कोई जगह नहीं थी, मैं उठ के चल गया। मैंने कहा चलो कहीं सड़क के किनारे बैठकर सत्संग करेंगे। 4-5 हजार आदमी। एक आदमी कहने लगे जी वहाँ मणिनाथ एक जगह है, वहां पे मंदिर के सामने बहुत सारी खुली जगह, चलो वहां चले। करीब 2 किलोमीटर रास्ता होगा। मैं वहां चल दिया और करीब 3-4 हजार आदमी लाइन में एक एक करके, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ट्रैफिक जाम हो, सड़क रुके, सड़क के किनारे किनारे आए वहां तक। तो वहां पे एक महात्मा थे, वो कहने लगे भाई ये कौन है और ये लोग क्यों इनके पीछे पीछे आ रहे हैं? कहने लगे स्वामी जी हैं। कहने लगे कैसे स्वामी जी हैं? कपड़े भी नहीं पहने हैं तो गेरवा, कैसे स्वामी जी? तो उन्होंने बताया समझाने के लिए कि राधा स्वामी मत के है। कहने लगे ठीक है, पर ये रहने वाले कहाँ के? कहने लगे शामली के हैं। कहने लगे वहां आने की क्या जरूरत थी, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ पहले से ही। लोग इनके पीछे क्यों लगे, मेरे पास क्यों नहीं आते? अब वो आदमी कहने लगा इनके पास कुछ ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास होती तो लोग आपके पास भी आते। बात ये समझ लेने की है कि तो मनुष्य है। कहा कि एक पक्षी होता है, वो भी अगर फूल की तस्वीर बना तो उस पर आकर नहीं चहकता। तो आदमी जिसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाया परमात्मा ने, वो भला कहाँ झूठे आदमी के पीछे लगेगा? लग जाता है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, दुकानदारी चलती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, कहने के सब ढोंग है, दुकानदारी है, तो एडवर्टाइजमेंट है, चेले चेली लगा लिए साथ, ये प्रचार करते हैं, गुरुजी की वाह वाह होती है, जय होती है। लोग ऐसे ही अंधविश्वास में पीछे लग जाते हैं। मैंने क्यों लग जाते हैं? कहने की दुकानदारी है, उनका धंधा है। मैंने कहा ठीक हो सकता है तुम्हारी बात, लेकिन संत मत में धंधा नहीं है। क्योंकि मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संत जिसे नाम देता है उसे भी कहता है कि अपनी कमाई का खाना है। संत अपनी कमाई के अलावा दूसरे किसी का लेके नहीं खाता, और उनका जीवन सारा इस बात का उदाहरण होता है। बाबा जयवंत सिंह जी महाराज थे, 30 साल तक घूमते रहे, तड़पते रहे, कहीं मिल जाए कोई संत नाम ले ले। अब 30 साल की उम्र में जिसने कुछ नहीं किया और सारे दिन महात्माओं की फिक्र में रहे, ना कुछ सीखा, ना कुछ जाना, ना कोई काम करना आया। जब स्वामी जी के पास गए, नाम लिया आगरे में जाकर, तो उन्होंने कहा भाई कुछ करना पड़ेगा, कमा कर खाना पड़ेगा, मांग कर नहीं खा सकते। कहने के महाराज मेरे में तो कुछ आता नहीं, धंधा में तो कुछ सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ काम आता नहीं। कहने यहाँ आगरे में भर्ती खुली है मिलिट्री की, उसमें जाकर दाखिल हो जा।
₹2.5 तनख्वाह मिलती थी उन दिनों, जाकर भर्ती हो गए। मिलिट्री की पहले ट्रेनिंग, फिर मिलिट्री की ड्यूटी, इतनी हार्ड ड्यूटी, उसके बावजूद भी 8 घंटे भजन करना, ड्यूटी करनी। बताया जाता है कि जब बाबा जी ने नाम लिया स्वामी जी से, स्वामी जी ने एक कमरे में बिठा दिया, अब बिठाकर अपने चले आए लगे काम धंधे में। कहने की तो बात है भूल गए, लेकिन कौन बोलता है, संत का बोलता है। अब वो बैठे थे 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए। कहने लगे अरे वो मुंडा आया था पंजाब से, वो भजन में बैठा था, वो क्या हुआ उसका? कहने के महाराज आपको खबर होगा क्या हुआ। जाकर देखे वहां भजन में बैठे 72 घंटे तक जब नाम लिया भजन पर ही बैठे रहे। तो ऐसे आदमी को कहा कि कब कमाई करके खाना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम्हारी तो बड़ी कमाई है, तुम्हें क्या जरूरत है। कहा नहीं, अपनी कमाई से खाना पड़ेगा। और हालत यह थी कि वो वहां फ्रंट पर, मिलिट्री में जो फ्रंट पर रहते थे, तो एक बार गड्ढे में बैठे थे, बंकर बनाया जाता है उसमें जमीन में, उसमें बैठे थे ड्यूटी दे रहे। तो वहां ये होता है आगे दुश्मन की फौज होती है, कोई कभी गोली मारने बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो वहां रात में अपना भजन में बैठ जाते। अब भजन करने के बाद, वो ड्यूटी करने के बाद उन्हें सुबह जाना पड़ता था रोल काल पर, हाजिरी होती थी। एक दिन ध्यान लग गया ऐसा कि सुबह को आखिरी खुली, ध्यान नहीं छूटा। अब जब देखा 10 बज गए, कहने लगे बड़ा गजब हो गया, आज तो तुम रोड काल पर नहीं पहुंचे, क्या बनेगा। वो पहुंचे वहां अपने अफसर के पास, दौड़े दौड़े, कहने के मैं ड्यूटी पे तो था, लेकिन मेरे वहां आंख लग गई, इसलिए मैं हाजिरी में नहीं आ सका। कहने लगे नहीं भाई तुम तो हाजिरी पर थे। कहने लगे नहीं मैं वहां सो रहा था, आंख लग गई। संत भी नहीं कहते कि मैं भजन चिंता करने का आंख लग गई। कहने लगे भाई मैंने खुद तुम्हें आवाज दी, मैंने खुद देखा तुम्हें, तुम थे। कहने का अजीब बात है, मैं तो वहां था, ये कह रहे मैं हाजिर पर था। तो दिन भर ड्यूटी देके शाम को पहुंचे स्वामी जी के पास। उनकी आदत थी दिन में एक दफे स्वामी जी के पास आगरे में जाया करते थे, जब तक कि उसको भाग्य मिला। ड्यूटी करने के बाद शाम को अपना वहां गए, जा कहने लगा आज तो बड़ी अजीब बात होगी। कहने क्या हुआ कि मैं तो वहां भजन में बैठा था और हाजिरी में नहीं जाने कौन जाकर मेरी हाजिरी दिया है। कहने लगे भाई वो तो मैं गया था। कहने लगा हाँ, जब तुम मेरा काम कर रहे थे तो मुझे तुम्हारा काम करना ही था। कहने लगे लेकिन किसी को बताना मत, क्यों सारे निकम्मे छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे, गुरु अपना आप करेगा, मैं क्यों जाऊं मजदूरी करने। बात दिखावे की नहीं है, ये मन की बात है। हमें उससे मांगना नहीं पड़ता, हमें उससे कहना नहीं पड़ता, वो हमारे दिल की जानता है। वो बाहर भेष धारण करके महात्मा नहीं बना बैठा, वो दिल की जानता है। और हुआ ये हो कि जब बाबा जी रिटायर हो गए तो वो इतने दिन तनख्वाह नौकरी करते रहे, बाद में उन्हें पेंशन भी 5 रुपए मिलती थी। तो बताते हैं जहाँ ब्याज है यहाँ पर वो एक झोपड़ी बना ली, एक पेड़ के नीचे वहां रहते थे और स्टेशन जाते थे, वहां 7 पैसे की 7 रोटी खरीद लाते थे और लाकर कपड़े में बांधी, पेड़ पर टांग दी। एक रोटी पानी में भिगो दी, वो मुलायम हो गई तो अपना खाली बेमिसाल में भजन लगे। तो कहाँ उन्हें पैसे की जरूरत, कहाँ वो पैसे के लिए धंधा करेंगे। और उसके बाद आज तक उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई। अभी भी घुमाने में उनका वो कच्चा मकान है, झोपड़ा जिसमें वो रहा करते थे। ब्यास वालों ने उसके ऊपर पक्का मकान बना दिया, बड़ा फार्म बना दिया, आसपास जमीन खरीद के। लेकिन उनकी जिंदगी भर
वही कच्चा झोंपड़ा था, वही आज तक। अब ऐसा आदमी क्या करेगा पैसे के लिए, क्यों धंधा करेगा। मुझे हजूर की याद है, मेरी अपनी आंखों देखा, लड़ू की माए में थे, सन 72 की बात। सुबह ही देहरादून से रुड़की आए, हम लोगों ने एक जमीन खरीदी थी, सोचा उनके चरण पड़ जाए, तो कहने लगे मैं 7 बजे तक निकलूंगा वहां से, तो वही मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। तो वहां हमने जगह खरीदी थी आसपास रोड पर, तो वहां खुले में ऐसे ही एक तखत डाल दिया, वही बैठ के संगत को खबर कराई, भाग दौड़ कर लोग आए, हम लोग सहारनपुर में थे, हम भी गए वहां। तो जैसे हजूर यहाँ बैठे थे तखत पर, मैं यहाँ बैठा, तो ताई जी वहां थी। ताई जी देखी उनके कुर्ते को, कहने लगे ये कटा हुआ है, सब बदल लेते। कहने लगे चुप रहे, अभी पेंशन आने में 2 दिन है, पेंशन आने का बनाऊंगा। वो आदमी जिसके खाली कहने वास्ते लोग करोड़पति हो गए, वो आदमी जिसके कहते लोग सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन अपने लिए एक पैसा नहीं दिया। कटा हुआ कमीज उस आदमी का जिसे सारी दुनिया सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। मुझे याद है हुजूर एक दफे करीब गए, एथेंस गए, ओनासिस था, वो आया नाम लेने के लिए, कहने लगा ओनासिस दुनिया का सबसे रईस आदमी था, उसके पास 60 पानी के जहाज थे। वो हजूर से कहने लगा हजूर मुझे नाम दे दे। कहने लगा भाई परसों देंगे। कहने लगा परसों का क्या भरोसा, मैं कल ही मर गया, मुझे आज ही दे दे। मेरे 60 जहाज है, 60 के साथ मैं आपको दे दूंगा, आज ही दे दे। कहने लगा नहीं भाई ये पैसे की चीज नहीं है, आप हम दे देंगे, लेकिन ये दौलत तो परमात्मा की तरफ से मुफ्त दी जाती। तो संत जो है वो पैसे के भूखे नहीं होते। जो लोग समझते हैं कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए इतनी भीड़ जुड़े हैं, वो भ्रम में। मुझे मालूम है बाबा जी थे साधु सिंह जी महाराज, नौकरी में रहे, इंजीनियर रहे, वो भी रुड़की से पास किए हुए थे। तो नौकरी में थे, तो क्या हुआ करता था, जो तनख्वाह मिली पूरी की पूरी बाबा जी को भेज देंगे, जितनी तनख्वाह मिली। अब वो कहा करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कभी अपने साथ नहीं रखा नौकरी में, कि जो जितना आप ठीक समझे उसे खर्चे को वहां भेज दियो, और जो आप ठीक समझे वो मुझे भेज दी। ये भी कर सके थे कि मैं सेवा निकाल के भेज दी, बाकी कर सके नहीं, जितनी आप चाहो उतनी आप रख के मुझे जो भेज दोगे वो ठीक है। और उसके बाद जब रिटायर में कोई एक पैसा पल्ले नहीं था। आए वो कुछ मिली पेंशन की रकम जो इकट्ठी करवा देते हैं, तो एक जगह भूड़ था, कीले थे, उनकी जगह वो खरीद ली, 1 रुपए बीघे के हिसाब से वो जगह मिली, और उसे लेके एक साल करके और उसमें खेती करने लगे। डेरे में आके सेवा करते और बाकी अपनी खेती करते। और आज वो पंजाब का सबसे मशहूर फार्म है, वहां पे इतना गेहूं पैदा होता है कि सारे डेरे में वहीं से गेहूं सप्लाई होता है। कहने लगे उनकी बरकत है, उन्होंने सेवा से मुझे दिया, मेरे और मेरे सारे परिवार को तो अभी प्रसाद ही जो मैं लेता रहा। लोग भ्रम में रहते हैं, लोग समझते हैं कि संत पैसे के लिए सारा कर रहा है। मुझे याद है हुजूर की बात, सारी दुनिया में गए, सब कुछ रहा, पैसे का कोई ठिकाना नहीं, लोगों ने कितना कितना उन्हें दिया, लेकिन जिस वक्त वो गए इस दुनिया से, कोई चीज उनके नाम एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। कोई कहते
लेकिन नहीं, कारण यह है कि वो संसार में एक आदर्श उपस्थित करने के लिए आते हैं, वो पैसे के लिए नहीं। पैसे को वो कभी लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो उससे सत्संगी का उपकार करने के लिए कि उसके पैसे से उसकी सेवा हो जाए और उसके दुख सुख मिट जाए, क्योंकि सेवा से दुनिया में जितनी चीजें हैं वो भी सारी प्राप्त हो जाती है, और शरीर में जितनी बीमारियां वो भी निकल जाती है, और आध्यात्म में भजन में भी तरक्की होती है, दुनिया भी और पारलौकिक सारी चीजें इससे प्राप्त होती है। इसलिए जो आज ये भ्रम में जो कहते हैं कि ये देखो बना लिया, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो लोग भूल में है। लेकिन सवाल यह है कि संत देता क्या है, क्यों हम संत के पास जाए, वो देता क्या है। तो वेद में एक मंत्र आया है, बहुत छोटा सा मंत्र है, 3 शब्द है, उसमें बताया तमसर मां ज्योतिर्गमय, कि पहली बात यह है कि वो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। अब कौन अंधेरा कौन सा प्रकाश कहां संत ले जाता है। कई आदमी समझते हैं कि रोशनी है बाहर निकलती है। एक बार मैं जर्मनी में था, सत्संग दे रहा था, मैंने कहा अंदर में रोशनी आती है, नाद सुनाई देता है। एक आदमी कहने लगे स्वामी जी इस नाद ज्योति के चक्कर में हम नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली आती है 2 बल्ब और फालतू लगा लेंगे, 24 घंटे रहती है, कोई जाती भी नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पिछले 23 सालों में 1 मिनट के लिए बिजली नहीं गई। और रहा नाद की बात, हम टेप लगा लेंगे, 24 घंटे बजता रहे, ऑटोमेटिक बदलता रहेगा गाने। मैंने कहा भाई ये बाहर की रोशनी और बाहर की आवाज का सवाल नहीं, बाहर की रोशनी जो तुम देख रहे हो इसे थोड़ी देर देखो तो आंख चुंधियाने लगती है। किसी आदमी को पुलिस जब कुछ उगलवाना चाहती है तो रोशनी उसकी आंखों में डालती है, जिससे तो जोर पड़े तो उगलते बात को आदमी तंग आ जाता है रोशनी में देखते हुए। और वो अंदर की रोशनी है, जब उसे देखता है तो सारे क्लेश मिट जाते हैं, टेंशन मिट जाती है, रिलैक्स हो जाता है आदमी। कहते हैं हजारों सूरज की रोशनी है, कोई कहे इतनी रोशनी अंदर में तो आदमी जल क्यों नहीं जाता। इसलिए नहीं जल जाता कि उस रोशनी में न गर्मी है न चकाचौंध है, बल्कि वो परमात्मा की आनंद की रोशनी है। तो संत हमें क्या करता है कि अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। अब कैसे प्रकाश में ले जाता है? एक तो बात ये कही है, पर्दा दूर करें आंखों का निज दर्शन दिखलावे, कि वो क्या करता है कि हमारी आंख बंद कराकर हमें अंदर में सब कुछ दिखलाता है। दुनिया आंख खोल कर दिखाती है, वो हमें आंख बंद करके दिखाता है। अब वो हमें वो सब कुछ दिखाता है जो हम खुली आंख से दुनिया के किसी साधन से देख नहीं सकते। क्या होता है? दिव्य चक्षु खुल जाता है, हम एक ही जगह बैठकर सारी चीजें देखने वाले बन जाते हैं। एक तो देखना इसे कहा, दूसरा देखना इसे कहा जब कोई मुसीबत होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो हमें समझ देता है, मार्गदर्शन करता है। हम कहते हैं ना कैसी परेशानी आई, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए, अंधेरे का पर्दा पड़ गया। तो अंधेरे का मतलब ये नहीं कि अंधेरा ही हो, बल्कि
है क्योंकि भैया को कैंसर हो गया था। घर वालों ने कहा कि यहाँ काम नहीं चलेगा, मैं छोड़कर चला आया। बाद में बच्चे बड़े हो गए, मैं सोचा कि अपना काम कुछ कर दूं, चला गया, काम करने लगा। धंधे भी करीब करीब सारे किए और सारों में फेल भी हुआ। शायद परमात्मा यही चाह रहा था कि सारे काम जान भी ले और ये भी पता लग जाए कि तुम दुनिया के कामों के लिए फिट नहीं हो। तो ठेकेदारी करी, अपने इंजीनियर सारे जानने वाले जो डिपार्टमेंट में रहे, लेकिन वहां अनबन की बात होगी, कहने लगे कि शराब पिलानी पड़ेगी। मैंने कहा पिलाना तो पिलाना, तुमको पैसे दे दो, हम पी लेंगे तो भी नहीं। और आखिर में जीव का तो काम छोड़ के आना पड़ा। मैंने कहा भाड़ में जाओ काम, हमें तो अपने गुरु से काम मतलब। तो ऐसी सारी हालत में आखिर गुजारे के लिए तो कुछ चाहिए। तो एक दिन एक आदमी ने आगे बताया कि कैराना नगर पालिका है, वहां एक नौकरी खाली है, ओवरसेयर की जगह खाली है। मैंने कहा ये तो हमने सीखा धंधा है और उसमें रोटी के लिए इतना कुछ आता नहीं, ईमानदारी से गुजर होती रही, अब भी हो जाएगी। चले गए। अब नगर पालिका में उन दिनों कौन आता था, पढ़ा लिखा आदमी। उस आदमी ने बात करी वहां के चेयरमैन से, वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, कहने के रोटी से पालिका एक 20 लाख क्या लोरी आदमी है वो आना चाहते हैं, उन्हें आप करने की हाँ बड़ी चीज। अब मैं क्या इंटरव्यू देने, तो जब मैं वहां गया तो शामली में एक था, वो कहीं से पास किया था, उसी साल उसे कहीं नौकरी नहीं मिली तो उसे खबर लगी, वो भी गया। अपने ही पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी में कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही सोचे, वो बुरा भी सोचने लगे। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, देख के चेयरमैन बैठा था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा था, मुसलमान था। चेयरमैन भी मुसलमान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मुसलमान। लेकिन बात होगी, सवाल पूछे, उनकी तसल्ली होगी, कहने का अच्छा जी। लेकिन दूसरे आदमी ने एप्लीकेशन दे रखी, उसे बुलाया, उसे कहने लगे नहीं भाई पसंद नहीं। कहने लगे कि हाँ तुम्हें तो वही पसंद होगा जो पहले आया था। कहने लगे क्यों? कहने लगे तुम्हें खबर है वो जनसंघी है, जनसंघी। अब पिछला इलेक्शन लड़ा था यही से, और वो तो मुसलमानों के बहुत के खिलाफ। अब चेयरमैन था भी कुछ ऐसे सोचने लगा, कहने लगे भैया तो बड़ा गलत होगा। अब मुझे आगे किसी आदमी ने बताया, कहने लगे ऐसे बात होगी जी, वो तो आपका मामला बिगड़ गया। अब मेरी दौड़ कहा करके मैंने आंख बंद करी और जरा ही महाराज जी का नाम लिया। मैं महाराज जी क्या करवाया? पहले तो बुलाया कि यहाँ था, फिर बुलाया तो अब ये क्यों हुई दुर्गति? करके जवाब देंगे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने कहा कि जनसंघी हो। मैं चेयरमैन साहब को कहने का आपके कमरे बन गया था वोट मांगने के लिए, आपको कोई आपने भूल गए क्या? कहने लगे हाँ याद नहीं था मुझे। कहने लगे हम तो रखेंगे नहीं। मैं क्यों? जनसंघी खा लेगा तुम्हें, पर जनसंघी में क्या बुराई है? कहने लगे मुसलमानों के खिलाफ हो। मैं मैं नहीं हूं, अगर वो होते होंगे तो मैं नहीं हूं। मुझे अपने काम से काम, जब तक मैं राजनीति में था, जब तक कुछ था, अब तो मैं नौकरी में होऊंगा। और मैं देखा कि मुझे थोड़ी थोड़ी बात सुझाई। मैं कहने लगा आप ऐसे करो, एक कागज पे मेरा इस्तीफा लिखवा के रख लो, जिस दिन दिक्कत हो उस दिन कह दिया जाओ छुट्टी में, उसी दिन चला जाऊंगा। कहने लगा हाँ ये तो मंजूर है। मैं ठीक है मंजूर। मुझे बुलाया, कह दिया अच्छा चले जी कल से आ जाओ ड्यूटी पे। मैं आ गया, काम करने लगा, वो करा। और आखिर में इतना हुआ कि योगा की इतना बढ़िया काम कोई करने वाला ही नहीं। क्यों? काम पे मेहनत करने की मुझे पहले से आदत। वो सारी गलियां कच्ची उच्ची थी। वो कहने लगे इनका एस्टिमेट बनेगा, ये बनेगा। मैं कहा मेरे लिए आसान है, मैं जाके क्यों सारी गली नाप लाया और नाप करके एस्टिमेट बना के रखिए। वो मीटिंग को कहने गुप्ता जी इतना रुपया है, इसका कोई काम बताओ। मैं कहा उस गली की नाप है, इतने की करने के अच्छा एस्टिमेट बना कब दे दो मुकाबला 5 मिनट में बना के वही बोर्ड में पास करे, 7 साल काम होगा। अब जो 4 साल की उनकी ग्रांट आई पड़ी थी, जो काम ही नहीं हो रहे थे, वो सारे
उन्होंने 2 महीने में निपटा दी। अब नाम होगा कि इतना काम हो रहा है, इतना काम होगा। लेकिन मैं बता रहा कि उस वक्त ये सोचने के बजाय कि उनके दिमाग में से कौन के भूत निकाले, महाराज जी ने निकाल जो है अंधेरा मिटाना, रात को दिखाना। एक और बात बताऊं, एक दफे वही झगड़ा होगा वही चेयरमैन साहब से, और झगड़ा तो वही था, वो कहीं गलत काम करो, मैंने कहा नहीं करता, वो कहने के सचिव थोड़ा उसका थोड़ा, मैंने कहा कि ये गलत तो होने का नहीं, तो ये सब जाकर वो पिताजी कहेंगे, वो कहेंगे तुम्हारा लड़का ऐसा है, शाम जी में सब जाने कराने वाले में बहुत मुश्किल है। तो खिलाफ हो गए, उन्हें उठा के मेरा वहां से ट्रांसफर करा दिया, काम करा दिया। तो उन्होंने क्या करा दिया, वो लिखा ही भाग में अर्ध था, जब नहीं कराया अब जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो करा ही दिया। अब मैंने पता लगा मगर हरदोई में भाई कहीं सत्संग वगैरह हो, वहां तो हर्षद्रोही, वहां तो परमात्मा से बैर करने वाले बच्चे, वहां तो राम का नाम भी कोई नहीं था, वहां तो राम का जिक्र ही कोई नहीं करता। वहां एक तहसील है जैसे बिलग राम, जो राम से बिलग है, अलग है, वो रहे हो। हरदोई को हरदोई था पहले, ये हरदोई अब कहने लगे, और रह बोलते ही नहीं, कहीं भी रह आवे तो वो नहीं बोलते हो। तो मैंने कहा बड़ी मुसीबत आई, मैं तो वहां जाता नहीं। अब मैंने जाकर कोशिश करी ट्रांसफर रुक जाए, वो चेयरमैन साहब पीछे पीछे 7 दिन तक वो लखनऊ पड़े रहे। उन्होंने डायरेक्टर को नहीं जाने क्या क्या किससे कहे, और डायरेक्टर ने मना कर दिया, कहने लगे नहीं भाई तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा, हम वहां नहीं रखेंगे, हरदोई जाना पड़ेगा। मैंने कहा बड़ी मुसीबत आई, हम लौट आए। अब जैसे मैं वहां से लखनऊ से आया, रात को आकर भजन पे बैठा, भजन पे बैठा महाराज जी आए, कि उनकी दया थी कि जब से नाम दिया, जब तक मैं कभी ऐसा दिन नहीं जब महाराज जी सत्संग में बात ना होती है, पहले दिन से होने लगी थी और कभी एक भी दिन नहीं गया। तो मैं बैठा, कहने लगे भाई तू वहां नहीं जाना चाहता? मैंने कहा ना जी, आपको खबर नहीं, इतने दिन तक तमाशे ही देख रहे, मैं वहां कोशिश कर रहा, 7 दिन तक पड़ा रहा, इतना परेशान हो रहा, आप पूछ ही रहे अभी कि जाना चाहता? कहने लगे तेने मुझे तो बताया नहीं। मैंने कहा और कैसे बताता, आपको खबर नहीं? कहने लगे अब चला जाए, अब तेरा ट्रांसफर रुक जाएगा। मैंने कहा जी उन्होंने डायरेक्टर ने कह दिया था कि किसी तरह भी रोकूंगा नहीं, चाहे जो कुछ हो जाओ। कहने लगे तो कह दिया मुझे तो भेजा है, तो अच्छा मैं कह दूंगा। अब मैं वहां गया, उन दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, तो जाकर बरामदे में फिर बैठ गया। डायरेक्टर वो सुबह आया 10 बजे, मुझे देखा और बुलाया चपरासी को, अंदर बैठे, कहने लगे जो आदमी फिर आ गया, कब गया था, आज रिटर्न आ गया। मैंने कहा अच्छा, कल बुलाया, बुलाया। कहने लगे तुम्हें तो कह दिया था कि नहीं ट्रांसफर करूंगा, तुम चले गए तो फिर आ गए। मैंने कहा जब तो मैं अपने आप आया था, अब मैं किसी का भेजा हुआ आया हूं। कहने किसी का भेजा आया, मैं परवाह नहीं करता, मिनिस्टर की नहीं करता, राज्यपाल की नहीं करता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, जाओ। मैंने कहा कि अच्छे चले जाऊंगा, पर अभी तो मैं भेजा आया। मैं जाकर अपने साथ वहां बैठा, जाकर अपने रात को धर्मशाला में सोगा, अगले दिन फिर पहुंचा। 10 बजे में बैठा तो अंदर गया, कहने लगे अरे बुलाओ इस आदमी को बाहर। तो बुलाया, कहने कहाँ जाना है? मैंने कहा कहीं भेज दो, बस सारी जगह भेज दो, जब मैं शाम में चला जाएगा, वहां सत्संग मुझे करना पड़ा है और वहां चला जाएगा। कहने लगे शाम को भेज दे। मैं बहुत बढ़िया भेज दो। कहने लगे अच्छा। कहने लगे एक बात बता। मैंने कहा पूछो क्या बात है? कहने लगे वो दाढ़ी वाला कौन है? कौन सा दाढ़ी वाला? कहने लगे लंबी लंबी सी दाढ़ी आया, रात को आके इतना डांटा उसने। कहने लगे दिन में तेरी दाढ़ी तक था, रात को एक दिन प्राण कहने लगे उसने कहा कि तो उसका ट्रांसफर जाकर वहां कर दे। अरे ठीक। और कहने लगे मैंने कहा वो मेरे गुरु जी है,
होगा, कहने के पैसे बनाने बुलाया, कहने के भाई कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा देने को क्या मेरे में, मैं तो खाली आ तो किराया भी मांग के लाया, मेरे में कहाँ लाया, मेरे में तो भाई कुछ है नहीं। कहने के तो नहीं होता, मगर तेरी मर्जी नहीं होता, मैं बैठा और डायरेक्टर बुला रहा, कहने को कर दिया ऑर्डर, करने के भी कर रहा काम है। कहने का एक बात सुन लो, मैं दोपहर को खाना खाने जब उठूंगा, जब उस आदमी को ऑर्डर देगा उसके दस्तखत करा के मुझे दिखा दो। अब वो कहने लगे तुझे नहीं खबर, मुझे तो खड़गा से डर लगने लगा, वो आदमी दाढ़ी वाला बोलते। मैंने कहा है। अब वो आदमी कहने लगे चलिए आप ले जाओ लेटर। मैं लेटर बुला के डायरेक्टर ने मुझे दिया, कहने मैं चला जाता इस सेकंड में मेरा क्या कसूर, भाई कोई है ऊपर वो कर रहा तो मैं क्या करूं। तो जब मैं कहूं कि वो रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता ही नहीं बल्कि रास्ते में हमारे साथ चलता है, कदम कदम पर हाथ पकड़कर सारे काम पूरे कराता है। और कब कराता है? जंगल में, बियाबान में, जहां तो देखने वाला नहीं, जहां सुनने वाला नहीं, जहां दुनिया की कोई ताकत काम नहीं देती, वो मौजूद रहता है, वो हमारे काम करता है। एक बात ये हुई। तीसरी बात हुई, भजन में लोग करते हैं, भजन में कई दफे काल पावर आकर परेशान करने लगती है, उसमें मदद करता है। बहुत सारे आदमी से मेरे पास कहने लगे कि भूत है, हवा है, ये है। मैंने कहा जिसे नाम मिल गया उसे तो भूत आ ही नहीं सकता। तुम तो समझदार हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो रात को डर गया, उन्हें तस्वीर दिखा कर उनके गले में लॉकेट डाल दिया, आज तक कभी ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। और ऐसे नहीं कोई जानने वाला, जो नहीं जानने वाला वो भी ठीक हो गया, क्योंकि काल की भी यह ताकत नहीं है कि जिस जीव को नाम दे दिया उसके काम में आकर वो दखल दे। मुझे याद है राजा राम थे रावलपिंडी के, जब उनका आखिरी वक्त आया, तो बड़े फिदा थे बाबा साहब सिंह जी महाराज पर। आखिरी समय आया, कहने बुलाया, खबर करी, कहने के महाराज जी अब मेरा आखिरी समय आकर मैं जाना चाहता। कहने लगे अच्छा, हाथ पकड़ के बैठ गया। कहने लगा आपने अदालत में ये तो बयान दिया था कि तुम मेरा गुरु है और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, क्योंकि एक किस्सा होगा था। किस्सा क्या होगा था कि किसी को पता लगा कि राजा राम बहुत फिदा अपने गुरु पे, तो एक दिन जाकर से कहने लगे कि बाबा जी को बहुत ज्यादा जरूरत है, 50,000 रुपये मंगाए। ये बात है आज से करीब 70-80 साल की। 50,000 रुपये समझ लो कितने होते होंगे। कहने लगे अच्छा, उसे चेक बुक लाया, काट के दे दिया 50,000 रुपये। उसकी घरवाली कहने लगी बाबा जी वहां है, ऐसे क्यों भेजा है, तो खुद ही मंगवा लेते, जाननी पिछानी आपने दे दिया। कहने का मुझे नहीं पूछना, मेरे तो गुरु के नाम पे मांग रहा, मुझे सोचना ही। अब वो भेज दिए, रुपये दे दिए उसे, लेकिन खबर भेजी कि महाराज जी को क्या परेशानी आ गई जो रुपये मंगवाए। महाराज जी के पास भेजा तो उन्होंने कहा मैं तो किसी को नहीं भेजा भाई। कहने के महाराज जी फिर वो तो ठगी करके लेगा। कहने के जिसने मेरे नाम पे दिया है उसकी ठगी कैसे हो जाएगी। बस ठीक है। अब वो आदमी चेक लेकर पहुंचा वहां बैंक में। अब उसने बैंक में चेक किया, कहने के साउंड सिंह के नाम का चेक था, वो क्लर्क काउंटर पर बैठा था। कहने के तुम ही हो साउंड सिंह? कहने का मैं ही। कि ब्याज के तुम ही हो? कहने का हाँ, ब्याज का भी मैं ही रहने वाला। कहने का अच्छा, वो था सत्संगी। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जा, भी दे रहा रुपया। अंदर टेलीफोन करा, पुलिस बुला ली और पकड़ा गया कि फर्जी चेक काट दिएगा। अब वो रुपया तो उसे वापस हो गया राजा राम को, लेकिन अदालत में जो केस चला उसमें गवाही देनी पड़ी। तो उसमें जब गवाही देनी पड़ी तो महाराज जी भी आए। महाराज जी से उन्होंने पूछा, कहने के भाई इस आदमी ने तुम्हें रुपया क्यों दिया, तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? कहने के वैसे तो मैं किसी को कहता
कहने के महाराज जी छोड़ कर ले जाओ मुझे। कहने के छोड़ के तो मैं नहीं जाता, लेकिन जब तक मैं बैठा रहूंगा, जब तक मौत भी तो नहीं आने की, जब तक प्राण ही नहीं निकलने के। कहने के चाहे मैं ले जाऊं, लेकिन तब भी जब तक गुरु यहाँ बैठा है, जब तक किसी की पावर नहीं कि वो किसी सत्संगी के प्राण नहीं। तो बात जो समझ लेने की, जहाँ काल की नहीं चलती वहां हम दुनिया से क्यों डरते थे? लेकिन डरे क्योंकि हमारा मन पापी है, हम ही विश्वास नहीं करते। ये जरूर है कि भाई कोई चमत्कार तो करता नहीं कि आप दिखावा करते फिरे, लेकिन वो आपके मन की जाने, कभी आपको धोखा होगा नहीं। अब भाई मुझे तो खबर है कि कभी इतना ही काम हुआ, असंभव भी काम जैसे कह दिया, कभी आज तक धोखा नहीं हुआ। तो फिर क्या कहता है कि वो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। तीसरा प्रकाश है आध्यात्मिक मंडलों का। वो हम समझ रहे हैं कि हमें सारे मंडलों में साथ ले जाता है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां गुरु हमारे साथ न हो। और जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तब भी वो साथ जाता है। हम जाने न जाने वो जानता है, और वो सारी बात हमें बता के भी जाता है, लेके जाता है, बता के जाता है। दूसरी बात, कई वेद में मृत्युर्मा अमृत में, कि वह हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है, हमारा जन्म मरण छुड़ा देता है। हमें फिर संसार में जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। कैसे नहीं आना पड़ता? पहली तो बात यह है, हम मरने के नाम से ही डरते हैं, दहशत होती है, हमें घबराहट होती है। मैंने कई दफे सत्संग में सुना, एक बुढ़िया माई थी, उसके बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ, उसके बाद आदमी भी उसका चला गया। तो बेचारा बच्चा जो था शुरू से ही बीमार रहता था, तो सारी रात रोंदी है, खिलौने देती रहती, तंग आगी, दुखी होगी। एक दिन रात को कहने, हे परमात्मा, जो तुझे किसी को ले जाना ही है तो मेरे को यह ले जाए, इस बच्चे को मेरे को छोड़कर निशानी को। अरियो कहकर उसकी आंख लगी बुढ़िया की। अब कहीं तो बिल्ली थी, वो घुसाई। अब बिल्ली घुसाई, बिल्ली काटती है, कहीं खाने पीने को, वो कहीं किसी हंडिया में कूद दिया, छोटी सी में दूध की हंडिया थी, उसमें मुँह गया पर बिल्ली काली, हंडिया की तली काली, उसका मुंह इतना बड़ा सा होगा। और वो घबरा के बिल्ली भागी, पहले फूंक करती हुई। तो उसने क्या समझा, मेरे समय देखा बुढ़िया ने, कहने की ये क्या है, कहने बहुत सके मौत की आगे में मिलाएंगे। तो बच्चा जो बोल में था तो दूध है, पूछे जब मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती, पीछे ही नहीं जाए। तो हाल तक कहना बड़ा आसान है, लेकिन मौत का तो नाम से ही दहशत हो जाता। लेकिन संत क्या करता है, हमें वो मरने की विद्या सिखाता है। कैसे का ध्यान की क्रिया है, मौत की क्रिया। मौत के समय क्या होता है कि हमारी चेतन सत्ता शरीर से निकल के ऊपर आती है, फिर पलट के बाहर चली जाती है। वही वो रोज कराता है। और इसलिए कहा है कि ये योग क्या है, ये मरने की क्रिया करना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जीवत मरे मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। तो हमें रोज ही प्रैक्टिस कराता है। महाराज जी कहा करते थे, क्यों कराता है? तो वो एक उदाहरण देकर समझाया करते, जैसे झाड़ी है कांटेदार, उस पर कपड़ा है, अगर जो उसे एकदम झटका दे के छुड़ाओ तो कपड़ा फट जाता है। उसे धीरे धीरे छुड़ाओ तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आसानी से छूट भी जाता है और फटता भी नहीं। तो इस तरह हमारी आत्मा इस शरीर से जब धीरे धीरे अभ्यास करती है बाहर निकल
इस मकान का क्या होगा, इसका क्या होगा, एक एक चीज। और ये नहीं कि वैसी बात होगी, ये वास्तविकता है। मुझे याद है मेरी शादी थी, एक दफा उसे किसी ने बता दिया बीमार बहुत राग रही थी, कहने लगे देख तेरी जनवरी में मौत हो जाएगी, जनवरी आ गई, अब 27 जनवरी को मार्च को तेरे आदमी का दूसरी शादी हो जाएगी। अब उसे जब होगा कि होगी तो कहने लगे जब शादी भी होगी तारीख तारीख में ऐसी गलती तो कुछ है नहीं। अब उन्हें तूफान शुरू करा, कल जेवर में तो ये कपड़ा लाओ, ये करो, वो करो, ये करो, मुझे वहां घुमाओ, ये करो, तीर्थ यात्रा कराओ। अब उसका आदमी नौकरी में बेचारा तंग आ गया, कहने लगे क्या करूं, उसने मेरे पास खबर नहीं दी। मैंने कहा भाई मुझे भी फुर्सत नहीं, छुट्टी उट्टी आई नहीं, लेकिन तुम मेरे पास भी आओ। जब दोनों आए, मैं कहने लगा एक बात बता रहा, ये तो ठीक है तेरी बात पक्की, जोशी ने बता दिया तू मर जाएगी, 27 की इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन ये जरा सी गलती रहेगी कि अब उस दिन तो बच गई, फिर तो भीख मंगी हो जाएगी, कहाँ जाके मुझे रोगी, करके नहीं हो सकता, मत नहीं हो सकता। हमें तो महाराज जी ने अंतर में बताया तो मरने की नहीं। अब उसने भी नाम ले रखा था वैसे तो, अब मुझे भी मालूम था, मैं जो जाने थे किया, कहने का आप सच कह रहे हैं, हाँ झूठ क्यों कहूंगा भाई, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं कि तेरे मरे पीछे मुझे मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या नहीं, अच्छा। फिर उन्होंने वो सारी छोड़ दी। अब उसके बाद उसे 15 साल होने में शादी की, जिस तारीख में मरना बताया था उस तारीख में तो डॉक्टर ने बताया उसे ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन कराने गई थी वो, और जब बताया कि दूसरी शादी उस तारीख में लड़का हुआ, अब वही लड़का अकेला उसका। तो यह है कि लेकिन मौत का खौफ इतना है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन संत इसे निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? वो रोज प्रैक्टिस करवा कर। और फिर एक दूसरी बात हो जाती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारा ध्यान ऊपर जाता है तो अंतर में जो आनंद आता है, जब गुरु का दर्शन होता है, जब बात होती है, जब उस बात से आगे में रास्ता मिलता है, जब वो दुख सुख में हमारे साथ रहता है, तो हमें पता लगती है कि ये रास्ता सही है। तो फिर क्या होता है कि आदमी को विश्वास बन जाता है। कबीर साहब ने कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कहने क्यों भाई, तेरे क्या खुशी होगी कि मरने से दुनिया डरे, तू का खुश हो रहा, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद, कि भाई मैं तो मर के तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, जो मेरे जीवन की चाह है, तो फिर इससे ज्यादा खुशी किस बात की होगी। सत्संगी को मौत का डर नहीं होता, दुख नहीं होता। कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके सिर पे मौत खड़ी हो उसे पूछो, किसे नहीं होता। कोई सत्संगी और गुरु की दया को बचा नहीं सबको, और सत्संगी को नहीं होता। मैं बताऊं 74 की बात, जब तक महाराज जी मौजूद थे, नहीं 75 की बात है, जनवरी 75 की, महाराज जी थोड़े दिन पहले ही शरीर छोड़ गए थे। मैं सहारनपुर में नौकरी करूंगा, तो मैं शाम को आया सत्संग देने के लिए। वहां पीछे एक बहन थी, नाम तो भूल गया उसका, उसकी लड़की थी, वो 2 साल में बीमार थी, बाएं से जकड़ी पड़ी थी और वो खाकर उठ नहीं सके थी 2 साल, जवान लड़की। तो वह शाम को कहने लगी मेरा नए कपड़े बनवा दे। कहने क्यों? कहने परसों मेरी शादी
दिखावे थे नरक के सीन के, नरक सुरंग। तो उसमें जो थे तो एक ऐसा सीन आया, कहने लगे जो लड़के लड़कियों की छेड़े उनका यो हाल हो नरकों में, तो लड़के बैठी तो खूब खिलखिल कहां से। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़के ऐसे उनका जो हाल हो। मैं कहा अब तो हंसी हो जाए, तब तो हंस रही थी कि लड़कों का अब काम कहां से दिखाओ ना। तो ये है, हम दूसरे की बात तो कुछ ही कह रहे हैं, खंडकार का बहुत कटा है, ऐसे यहाँ से वहां की दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जब अपने सिर पड़े तब पता लगे। लेकिन गुरु हमारे जड़ को निकालते, और सबसे बड़ी बात है जन्म मरण का चक्र ही समाप्त कर दे, खत्म हो जाए, जिससे वो अपना ले उसे छोड़ता नहीं जब तक के सचखंड नहीं पहुंचा देता, परमात्मा में मिला नहीं। और इसीलिए कहा है अस्तो मां सदगमय, कि वह हमें झूठ से सत्य में जाकर मिलाता है। झूठ क्या है? सारी दुनिया झूठ है, जो हम देख रहे हैं सारी परिवर्तनशील है, सारी बदल रही है। आज हम क्या ये भारत आई है, ये हमारी बहन है, या ये कल खत्म हो जाए पता नहीं लगते। जिनकी मारी हम कहें कि हाय इनके बिना कैसे रहेंगे, वो सारे ही रखे रह जाए। मैं जब एक बात पढ़ रहा था, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी थी, तो उसने किताब लिखी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ने कहा कि एक दफे शास्त्री जी बहुत बीमार हो गए, तो वह तो मैं शंकर जी की पूजा करा करते, घर में एक पिंडी रखी हुई थी। तो जब बीमार हो गई तो पिंडी के ले जाऊं, जाकर मैं पार्टी में डुबो दूंगी, नहीं तो मेरा हाथ ठीक हो जाए। जब उनकी तबीयत कुछ ठीक थी तो निकाल के फिर वहां रख के चंदन फूल चढ़ाने लगे। कहने लगे मैंने 20 दफे कभी डुबाया शंकर जी को और कभी निकाला, और मैंने कह दिया कि मेरे आदमी को तुम ले जा नहीं सकते, मेरे उसके हाथ में कील ठोक दो, दोनों जाके जब जाए। लेकिन लता शास्त्री ने अपने आप ही लिखा उस किताब में, कहने लगा आज लेकिन ना शंकर जी के डुबोए से काम चला और न कील ठुकराए से काम चला। तो हमारी भावनाएं जो कुछ हो, हम इस बात को बदल नहीं सकते। क्या कि इस दुनिया में सारा नाशवान है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं। जिसमें हम लगे पड़े हैं खाली हाथ जाना है बिल्कुल छोड़कर, और जहां जाना है जो असल है उसकी तरफ हमें ख्याल नहीं। तो संत क्या करता है, इसे झूठ से हटाकर ये दुनिया के लिमिट से ऊपर लाकर, मन बुद्धि से ऊपर लाकर उस सत्य के साथ जोड़ता है। और जब एक दफा में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर वो सत्य में छोड़ता नहीं। फिर हमारा ध्यान जाने अनजाने में उधर ही लग जाता है। टूटे छोड़ी न छूटे, माधव ऐसे खींचते। एक बार हमारा गुरु से संबंध हो जाए, नाम ले ले उससे, फिर किसी की ताकत ऐसी नहीं जब गुरु से छूट कर चला जाए। जब तक नाम ले लिया जब तक तो 100 रास्ते, और जब नाम ले लिया तो एक ही रास्ता है, जो करे वो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के। क्यों? क्यों? तो आया इसी काम को है, परमात्मा ने भेजा ही इसी काम को है। और इसीलिए कहा अस्तो मां सदगमय, हमें वो झूठ से सच की तरफ ले जाता है। तो संत हमें क्या करता है? हमें हर समय मार्गदर्शन करता है, ज्ञान देता है, सच्चा ज्ञान देता है, सही रास्ता दिखाता है, और हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है, और जीते जी उस परमात्मा से जोड़ देता है, जिससे हम अपने कर्मों को जो है उन्हें किसी तरह भुगता कर, किसी तरह मैं इसलिए कहता हूं कि संत उसमें भी बहुत सारे तरीके निकालता है। कहीं सूली का सूल कर दिया,
कहीं बहाना कर दिया, कहीं किसी का स्वप्न में कटवा दिया, कहीं कुछ कर दिया। करता तो है, मर्यादा तो वो रखता है, कर्मों को तो भुगताता है, लेकिन एक तरीके से। और इसीलिए कहा है कि जो संत हमें देता है वो कोई नहीं दे सकता। और जो लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि दुकानदारी है, वो पैसा देता है, वो भ्रम में ही है। क्योंकि संत को सोचने की देर है, उसे कोई देर नहीं। पीछे पीछे हर फिरे कह कभी कभी कि परमात्मा संत के पीछे पीछे फिरता है कि बता तेरा काम क्या है, मैं करूं। वेद में कहा है, कहने लगे उसका बेपैसे का नौकर है। कौन? परमात्मा। किसका? संत का। क्यों? कि भाई वो उस पर फिदा है, वो